हम भक्ति मार्ग में परमात्मा को कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगन है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और हमें खुद की भी पहचान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माओं की मैं कल्प कल्प सेवा करता हूं। इसलिए गीता में एक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्थे ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो बाबा ने बताया कि ये सृष्टि चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग के अंत में ही सब आत्माएं पतित तमो प्रधान बन जाती हैं। मैं कलयुग के अंत के भी अंत में आता हूं, जब कलयुग की आयु पूर्ण होती है, क्योंकि ये सृष्टि का ला है कि सतयुग के पश्चात त्रेता आना है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग को आना है। तो कलयुग के बाद सतयुग कौन लाएगा? तो चिरकाल से हम पिता परमात्मा को पुकारते आए, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, पतित पावन रक्षक, खिवैया आप आओ, हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाओ। तो परमात्मा पिता इस कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। ब्रह्मा बाबा ने बताया कि मैंने बिरला मंदिर देखा दिल्ली का, तो उसमें लिखा हुआ कहीं कि 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आकर के तुम आत्माओं को आदि मध्यांत का सत्य ज्ञान देता हूं। सत्य कौन है? हम तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्य केवल एक शिव बाबा है जो आकर के सत्य बातें बताते हैं। सबसे बड़ा सत्य बाबा ने क्या बताया? हम अपने को शरीर समझ बैठे, मैं नर हूं, मैं नारी हूं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कहते हो मेरा शरीर है, तो मेरी वस्तु तो मेरे से अलग होती है। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। अपने को देह समझने से ही तुम इन 5 विकारों के वशीभूत हुए। तुम्हारी बुद्धि इन विकारों ने ही भस्म कर दी। अब बाप आकर के फिर से हम आत्माओं की सदगति करने के लिए ये सत्य ज्ञान देते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, निरंतर अभ्यास करो। हमने मेटलिक साइंस पढ़ी, एक लोहे के टुकड़े को आप लीजिए जो रस्ट फ्री है, उसके ऊपर मैग्नेट को 8-10 बार एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। क्या वो जादू हो गया? क्या ये ईश्वर की करामात है? तो बाबा कहते हैं, प्रकृति का अपना, तत्वों का अपना वो है, फंक्शन है। तो जैसे मैग्नेट को 8-10 बार घुमाने से वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है, ऐसे बार बार तुम अपने आप को याद दिलाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये मेरा देह है, मेरा शरीर है। क्या मैं शरीर हूं? एक दिन शरीर को मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं कौन हूं? तो बाबा ने कहा, बार बार जैसे दही दूध में से मक्खन निकालते हैं, तो उसको दही बना के बार बार बिलोते हैं। अगर उसको बिलोए नहीं तो क्या मक्खन प्रकट होगा? ऐसे ही इस ज्ञान का बार बार मनन चिंतन करने से कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं,
मेरा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है, शांति धाम है। मैं इस सृष्टि पर खेल खेलने आया हूँ। ये सृष्टि तो मेरा ये स्टेज है जहाँ पर मुझे पार्ट बजाने के लिए शरीर मिला है। बिना शरीर के आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती, बिना आंखों के देख नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती, बिना मुख के बोल नहीं सकती। तो ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये रथ है, मैं रथी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये नाशवान है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर तो टस से मस भी नहीं होता है। कितने हम शरीर ग्रहण कर चुके हैं। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूं, और ये ज्ञान मैं तुझे अनेकों बार दे चुका हूं, लेकिन तुम अपने जन्मों को ना जानने के कारण तुम नहीं भूल गए हो। अब मैं फिर आया, बार बार याद दिलाया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि तब आता हूं। तो वर्तमान समय वही तो चल रहा है। अब शिव बाबा कैसे कल्याणकारी बाप आकर के अपनी रचना का ज्ञान दे करके हमको फिर से घर गृहस्थ में रहते हुए हमको श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। कल बाबा ने कहा आपने क्या छोड़ा है? रहते घर में हो, जेवर पहनते हो, खाते पीते अच्छा हो, क्या छोड़ा है? छोड़ा है तो 5 विकार, किचरा ही तो छोड़ा है। क्या छोड़ा है? तो बाबा कहते हैं मैं तुम किचरे, तुम्हारे अंदर जो बुराई है वो मैं भस्म करता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ। तो ये रावण ही 5 विकार हैं जिन्होंने इस संसार को बिल्कुल नर्क कौड़ी तुल्य बना दिया है। अब बाबा आकर के हम बच्चों को आत्मिक ज्ञान देते हैं, फिर अपनी पहचान देते हैं कि बच्चा मुझ बाप को प्यार से याद करो तो तुम आत्मा पावन बन जाओगे। और हम प्रैक्टिकली अपनी जीवन को देख रहे हैं, कैसे हमारे अंदर अपलिफ्टमेंट आता जा रहा है, कैसे हम श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। और हमारा परिवार हमें खुद कहता है कि पहले तो आप इतने नहीं थे, आप तो आपके अंदर बहुत विशेषताएं आ गई है। हमारे जिनके साथ हम कनेक्शन में आते हैं वो खुद कहते हैं, और हम आत्माएं भी खुद अपने को भी सर्टिफाई करती हैं कि हाँ हमारे अंदर अभी विशेषताएं आई। तो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं और आत्मा में शक्तियां आती है, आत्मा में गुण आते हैं, क्योंकि बाप गुणों का भंडार और दाता है। तो बाबा ने कल हमको विशेष कहा कि जब तक ये 5 बातें नहीं आएंगी तब तक तुम सत्युग का स्वराज्य नहीं ले सकते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों का, तुम्हें चिंता नहीं कर, सिर्फ बाप को याद करो, बाकी काम मेरा है। जैसे हम पूर्व काल में इंक और होल्डर से लिखते थे, तो हम ब्लॉटिंग पेपर लेते थे, ब्लॉटिंग पेपर अप्लाई करते थे पन्ने को पलटने के लिए, तो वो हम स्याही को सक कर लेता था, चूस लेता था। ऐसे ही शिव बाबा को हम याद करते हैं, वो हमारी बुराइयां, हमारे पाप, हमारे सारे परेशानियां चूस लेते हैं। इसलिए उसको, परमात्मा को हलाहल पीने वाला शिव भगवान के। तो परमात्मा कोई जहर नहीं पीता है, लेकिन हम जो आत्माएं जहरीली बन चुकी हैं, उस जहर को जैसे अल्ट्रा रेज से सफाई हो जाती है, ऐसे ही बाबा अपनी स्पिरिचुअल रेज से, आध्यात्मिक शक्ति से हमारे विकारों को भस्म। यही एकमात्र तरीका है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी माना तुम मेरे बच्चे हो, योग माना मिलन, और उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना तुम बिछड़ चुके हो, अब बाबा के बच्चे बने हो, बाबा को प्रेम से याद। अच्छा,